हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं एसके ब्रिटेन यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज की इस वीडियो में समझेंगे चैप्टर नंबर 1 को, जो कि हमारा है मानव विकास, विशेषता एवं विभिन्न अवस्थाएं। दोस्तों वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर इस वाली बुक से है जिसका नाम है मानव विकास की समझ। ठीक है दोस्तों, ये बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 की हो गया। दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात और बता दूं कि ये चैप्टर इसी वाली वीडियो के अंतर्गत पूरा समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को फाइनली स्टार्ट कर देते हैं और समझते हैं आज की वीडियो का हमारा पहला टॉपिक क्या है। तो भाई पहला टॉपिक है मानव विकास। देखो, जो मानव का जो विकास है वो भ्रूण में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तभी से हमारा विकास शुरू हो जाता है, हमारे अंग बनने लगते हैं, हमारे बॉडी पोस्चर बनने लगता है। ठीक है, और जब तक हमारे देहांत नहीं हो जाता है, ठीक है, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक ये जो विकास की प्रक्रिया है निरंतर रूप से कंटिन्यूअसली चलते रहती है। ठीक है, तो भाई विकास जो होता है वो कंटिन्यूअसली हमेशा चलते रहने वाली प्रक्रिया होती है। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं भाई वृद्धि क्या होती है। केवल शारीरिक आकार, ऊंचाई, वजन और अंगों के आकार आदि को ही हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। वह चीज जो हमें सामने से दिखाई दे, जिसको हम मेजर कर सके, जैसे कि हमारी हाइट हो गई, हमारी ग्रोथ, ठीक है, हमारा वजन। ठीक है, पहले मेरा वेट मान लो कि पहले 50 किलो था, अब 65 किलो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से चीजें चेंजेस होती रहती है। वो सारी मेजर कौन करता है, वो करता है वही हमारा ग्रोथ। उसका नाम भाई देख लेते हैं, यह मापने यानी क्वांटिटेटिव होता है। जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होता है, और उसके बाद बाल्यावस्था में ये अधिक बढ़ता है। ठीक है, जब हम छोटे होते हैं बाल्यावस्था में बढ़ते हैं। और अभी देखेंगे, अभी इधर सारा समझेंगे बाल्यावस्था कौन सी एज होती है। ठीक है, तो बाल्यावस्था में जो हमारे जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा तेजी से होती है। अब भाई जान लेते हैं कि विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। तो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्ति का गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन ही क्या है भाई, विकास है। ठीक है, जब व्यक्ति का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही रूप से विकास जब होता है, ठीक है, तो उसको हम विकास कहते हैं। ठीक है, जो ग्रोथ होता है वो भाई विकास का ही एक अंग होता है, छोटा सा। ठीक है, अब देखो इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक सभी पक्ष इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, जो भी वो चीजें हो रही हैं, जो भी मुझे जैसे कि आपको नॉलेज इतनी हो रही है, तो वो आपका विकास का भी हिस्सा है। ठीक है, और जैसे कि अगर आपका बॉडी पोस्चर बढ़ रहा है, आपकी लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, आपकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, तो ये सब आपके विकास के अंतर्गत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो यह मापने योग्य नहीं होता है, बल्कि ये जो विकास होता है इसको अनुभव करते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको कितनी नॉलेज है, ये तो आप बता नहीं पाओगे ना, तो इसको कोई मेजर तो नहीं कर सकता। इसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं कि हाँ मुझे इस चीज की नॉलेज है, इस चीज की नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये जो विकास होता है भाई क्वालिटेटिव प्लस में क्वांटिटेटिव दोनों होता है, गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। अब यहाँ पर देखो भाई मानव विकास की विभिन्न आयाम क्या है। मानव विकास के विभिन्न आयाम, तो पहला आता है भाई शारीरिक आयाम, जिसमें हमारी पूरी बॉडी पोस्चर होती है। उसके बाद में संरचनात्मक यानी बौद्धिक आयाम, ठीक है, जिसमें हमारा माइंड से रिलेटेड सारी चीजें होती है कि हम किस प्रकार से तर्क वितर्क करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भावनात्मक, और हम इसमें आ जाता है भाई हमारे सारे इमोशन। ठीक है, हम किस तरह से चीजों को इमोशनली देखते हैं, परखते हैं, ठीक है, जानते हैं, इन सभी को समझते हैं। और सामाजिक आयाम, जिसमें हम आसपास की अपनी सोसाइटी में लोगों से कनेक्ट रहते हैं, वो होते हैं भाई सामाजिक आयाम। यहाँ पर नैतिक आयाम, जो हमारे चारित्रिक मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, मोरल वैल्यू होती है। ठीक है, वही होते हैं हमारे नैतिक आयाम। आध्यात्मिक, जो भी हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो होता है भाई आध्यात्मिक। और उसका जो भी हमारा हित है किसी के प्रति, या फिर वो प्रेम भगवान के प्रति हो, या फिर पुस्तक, या फिर संसार के प्रति, ठीक है, होता है भाई आध्यात्मिक आयाम। भाषा आयाम, जिसमें हम भाई भाषा को सीखते हैं, समझते हैं, बोलना सीखते हैं, तर्क वितर्क करना सीखते हैं भाषा के थ्रू। व्यावसायिक आयाम, जिसमें हम भाई सभी चीज बिजनेस के अकॉर्डिंग नॉलेज लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई मानव विकास के विभिन्न स्तर क्या होते हैं। मानव विकास के विभिन्न स्तर, किस तरह से बच्चा एक छोटे से बड़ा होता है। ठीक है, तो पहला भाई है गर्भावस्था स्तर यानी पेरेंटल स्टेज। ठीक है, पेरेंटल स्टेज इसमें होता है जिसकी अवधि होती है गर्भावस्था से शुरू हो जाती है और जन्म तक ये वाली जो स्टेज होती है चलती है। और यहाँ देखो भ्रूण का इसमें निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर भ्रूण का निर्माण हो जाता है और अंगों का विकास होने लगता है। ठीक है, मम्मी के हमारे पेट में ही हमारा विकास होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, देखो माँ के स्वास्थ्य और वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर जैसे कि कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है, अगर उसका अगर स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है, तो उसके बाद में जो उसका इफेक्ट है उसके बच्चे पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसकी समझ लेते हैं, जो कि है सहस्वावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज। दोस्तों इसकी जो अवधि होती है वो होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष। जो इसकी अवधि होती है वो होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष, और ये सबसे तेज शारीरिक वृद्धि होती है। ठीक है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष, यानी जब बच्चा 0 से 2 वर्ष के एज में आ जाता है, तो इसकी जो वृद्धि है, शारीरिक वृद्धि है, बॉडी का जो पोस्चर है काफी तेजी से ग्रो करता है। ठीक है, अब यहाँ देखो भाषा और बोलने की शुरुआत। अब बच्चा यहीं से धीरे धीरे भाषा बोलने लगता है, शुरुआत करता है, बेबलिंग करता है, उसके बाद चीजों को अपने पास में एक्वायर करता है। ठीक है, कंज्यूम कर लेता है नॉलेज को इधर उधर से। ठीक है, और उसका बहुत ज्यादा स्टोर हो जाता है, तो धीरे धीरे उन्हीं के साथ वो बोलना शुरू कर देता है। माता पिता पर पूर्ण निर्भरता होती है। छोटा बच्चा है वो ऐसा तो है नहीं कि 1 गिलास उठा करके पानी पी लेगा। ठीक है, क्या करेगा, रोएगा चीजों के लिए। अब यहाँ पर देखो भाई प्रारंभिक बाल्यावस्था स्तर अर्ली चाइल्डहुड, ये क्या होता है, जो भाई इसकी अवधि होती है अवधि 2 साल से लेकर के 6 वर्ष तक। ठीक है, इसकी जो मुख्य विशेषता है, खेल के माध्यम से यहाँ पर हम सीखते हैं। ठीक है, कल्पना शक्ति हमारी प्रबल हो जाती है। ठीक है, जो बच्चा है वो कल्पना करने लगता है कि कौन सी चीज कैसी है, कौन सी चीज कैसी है, इमेजिनेशन की जो पावर है थोड़ी बढ़ जाती है। भाषा और सामाजिकता विकास,
बच्चा यहाँ पर भाषा सीख जाता है और उसके बाद में सोसाइटी से कनेक्ट होने लगता है, ठीक है, अपने परिवार के सदस्यों को बढ़िया से पहचानने लगता है और उसके बाद में सोसाइटी के लोगों को भी पहचानने लगता है, तो उसके बाद में उसका सामाजिक कल्याण भी होने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मध्य बाल्य स्तर यानी लेट चाइल्डहुड, ठीक है, जो इसकी भाई अवधि होती है 6 साल से लेकर के 12 वर्ष तक। तो इसको हम भाई स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि जो बच्चा पहली क्लास में जब जाता है तो 6 साल का होता है, ठीक है, तो ये 6 साल से लेकर के 12 वर्ष तक चलती है, तो इसको स्कूल एज भी कहते हैं। और इसकी मुख्य विशेषताएं को जान लेते हैं, तो वो है कि विद्यालय शिक्षा का आगमन, यानी जो हमारी विद्यालय एजुकेशन है, ठीक है, जो स्कूलिंग है वो हमारे यहाँ से शुरू हो जाती है 6 साल से। तर्क वितर्क अनुशासन का विकास, बच्चा यहाँ से तर्क वितर्क करने लगता है, ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये होता है, मान लो कि अगर मैं किसी बच्चे को ये देता हूँ तो बच्चे ने इस तरह से बिल्कुल इस तरह से छुटा करके ऐसे पीछे कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में उसको पता चल जाएगा, तर्क वितर्क करेगा कि सडनली बोतल थी मेरे सामने और अचानक गायब हो गई, आपने छुपा दी, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन करने लगता है, ठीक है, उसके क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अनुशासन है, उसमें डिसिप्लिन की भावना आ जाती है, ठीक है, 12 साल तक वो पहुंच जाता है। धीरे धीरे मित्रता में समूह में कार्य, बच्चे के अंदर एक मित्रता यानी अपने दोस्त बनाने की एक चाह पैदा हो जाती है और उसके बाद में सहयोगी रूप से वो अपने समूह में कार्य करता है, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो किशोरावस्था यानी एडोलसेंस, ये भाई बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो अवधि यानी 12 साल से लेकर के 18 वर्ष तक इसकी अवधि होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इस अवधि को अभी हम लोग अभी कुछ ही साल पहले ही कंप्लीट करके आए हैं, ठीक है। तो इसकी मुख्य विशेषता जान लेते हैं कि यौवन आरंभ यानी हार्मोनल परिवर्तन, यहाँ पर हम युवा बनने लगते हैं और उसके बाद जो हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स है वो धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं, ठीक है। आत्म पहचान और स्वतंत्रता की चाह, यहाँ पर हमने इतनी वो हो जाती है कैपेबिलिटी कि हम इसमें आत्म चाह यानी अपने लिए खुद की पहचान बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में स्वतंत्रता की एक अपनी अलग ही चाह होती है कि काश मैं भी स्वतंत्र हूँ और उसके बाद में जीवन में आगे बढ़ूं, ठीक है, या मुझे कोई भी काम करने से कोई क्यों रोकेगा, ठीक है। इस तरह की यहाँ पर थिंकिंग हो जाती है। भावनात्मक अस्थिरता और आदर्शवाद, ठीक है। यहाँ पर भावनात्मक अस्थिरता जो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो भावनात्मक रूप से इमोशनल रूप से कमजोर होते हैं, ठीक है। उनके जो इमोशन है पल पल बदलते रहते हैं, अभी कुछ है तो थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाएंगे। और उसके बाद में आदर्शवाद, यहाँ पर अगर किसी बच्चे ने अगर अपने रोल मॉडल किसी को मान लिया तो उसी को फॉलो करेगा और उसी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ आगे करने की या उसी जैसा बनने की हमेशा सोचता रहता है, ठीक है। यहाँ देखो युवा स्तर यानी अर्ली अडल्टहुड, ठीक है। अब युवा स्तर इसकी अवधि वह शुरू हो जाती है 18 साल से लेकर के 40 वर्ष तक। और उसके बाद इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, वो है कि करियर निर्माण और रोजगार। यहाँ पर जब बच्चा 18 साल प्लस हो जाता है तो उसके बाद उसको करियर दिखाई देने लगता है, जैसे कि अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। उसके बाद रोजगार के नए नए अवसर खोजने की तलाश लग जाते हैं कि अभी हमारी ग्रेजुएशन हो जाएगी, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद में मैं बहुत सारी चीजें अचीव करूंगा और उसके बाद ये नया अच्छा रोजगार होगा हमारे पास। कुछ लोग अभी आप लोगों में से काम कर भी रहे होंगे, ठीक है। विवाह एवं परिवार का गठन, यहाँ पर क्या विवाह भी हो जाता है इसी दौरान। उसके बाद परिवार का गठन, अपना परिवार का एक सदस्य एकदम बढ़िया मेंबर बन जाता है, उसका विवाह हो जाता है उसका, तो उसका अपनी उसके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बच्चे पर आ जाती है, ठीक है। सामाजिक एवं आर्थिक जिम्मेदारियां, ठीक है, यहाँ पर सामाजिक जिम्मेदारियां आ जाती है, समाज में किस तरह से रहना और उसके बाद में आर्थिक यानी इकोनॉमिकल मजबूत होना है उसको, ठीक है, ताकि जब भी इन फ्यूचर उसको फाइनेंशियल इशू ना पड़े। सामाजिक एवं आर्थिक जिम्मेदारी होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मध्य वयस्क स्तर, ठीक है, यानी मिडिल एडल्टहुड। यहाँ पर देखो इसकी जो अवधि होती है भाई, ये अवधि होती है भाई 40 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष। इसकी जो मुख्य विशेषताएं होती है जीवन में स्थिरता और अनुभव। यहाँ पर क्या जीवन में स्थिरता यानी जो हमारा माइंड है पूरी तरह से सेटल हो जाता है, उसके बाद में हमें अनुभव हो जाता है लाइफ का अपने, क्योंकि हमने अपनी 40 साल की तो लाइफ जी ली है, ठीक है। यहाँ पर देखो जीवन में स्थिरता और बच्चों का पालन पोषण और समाज सेवा। इस दौरान हम बच्चों का अपना पालन पोषण करते हैं और समाज सेवा के लिए हमारे अंदर एक भावना उभर के बाहर आ जाती है, ठीक है। शारीरिक शक्ति धीरे धीरे घटने लगती है, ठीक है, शारीरिक जो हमारी शक्ति है धीरे धीरे घटने लगती है। और उसके बाद में अगला आ गया भाई प्रौढ़ वृद्धावस्था स्तर यानी लेट एडल्टहुड। अब यहाँ पर देखो जो इसकी अवधि होती है भाई 60 वर्ष से आगे, इसको ओल्ड एज भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं भी है। शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं में कमी, जो हमारी बॉडी है उसमें शारीरिक रूप से दिक्कतें आने लगती हैं, ठीक है। हमारी पेशियां होती है वो दर्द करने लगती हैं, घुटने जोड़े वो सब दर्द करने लगते हैं, ठीक है। मानसिक क्षमताओं में कमी, हम इतना तर्क वितर्क नहीं कर पाते हैं, सोचने समझने की इतनी क्षमता अच्छी नहीं रहती है, ठीक है, जो कि पहले थी। सेवानिवृत्ति और सामाजिक निर्भरता, ठीक है। बस यहाँ पर लोग रिटायर हो जाते हैं 60 साल के बाद में और उसके बाद सामाजिक निर्भरता, फिर वो सोसाइटी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, अपने घर परिवारों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। जीवन के अनुभव का आदान प्रदान, यहाँ पर जीवन जो उन्होंने 60 साल का जीवन अपने जी लिया, उसके बाद जो भी इनको एक्सपीरियंस हुआ फिर वो अपने से छोटे लोगों के साथ शेयर करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, ताकि इन फ्यूचर वो भी होने की तरह बढ़िया से अपनी जिंदगी को सुगम बना सके, ठीक है। आध्यात्मिक झुकाव, फिर जो 60 वर्ष के बाद है आध्यात्मिक झुकाव, या तो पढ़ने की तरफ या फिर ईश के प्रति हम अपने वफादार हो जाते हैं, ठीक है। अब देख लो कि भाई जीवन के 2 आयाम होते हैं, जीवन के 2 आयाम है पुरुष और प्रकृति। पहला भाई हम जान लेते हैं भाई पुरुष क्या होता है, तो चेतना का प्रतीक पुरुष है भाई, चेतना का प्रतीक। भाई मन में एक चेतना है, ठीक है, उसका ये क्या है पुरुष एक प्रतीक है। ज्ञान विवेक निर्णय और आध्यात्मिक
आध्यात्मिक केंद्र, ठीक है। अपने कर्मों से प्रकृति को प्रभावित करना, ठीक है। जिस तरह से हमारे कर्म होते हैं उसी तरह से हम प्रकृति को अफेक्ट करते हैं। अब जान लेते हैं कि प्रकृति क्या होती है। तो भौतिक जीवन का आधार प्रकृति क्या, हमारे भौतिक जीवन का आधार है, क्योंकि प्रकृति से ही हमें जल मिलता है, वायु मिलता है, भूमि मिलती है, ठीक है। वनस्पति, पशु पक्षी, फल सब्जियां, ये सारी चीजें हमें प्रकृति प्राप्त करवाती है। अगर ये सब प्रकृति अगर नहीं प्राप्त करवाएगी तो इसका हमारा जो जीवन है नष्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो निरंतर परिवर्तनशील और संतुलन प्रिय, जो हमारा निरंतर परिवर्तनशील, हमेशा जो प्रकृति है परिवर्तन होती रहती है, ठीक है। कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर बिल्कुल सूखा है, कहीं पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, ठीक है। तो ये प्रकृति है हमेशा टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करती रहती है और चेंजेस आते रहते हैं। संतुलन प्रिय होती है, हमेशा चीजों को बैलेंस बना के रखती है, ठीक है। अगर किसी चीज की अगर ज्यादा अगर मात्रा बढ़ जाती है तो उसको वो खत्म कर देती है, ताकि बराबर मात्रा में बैलेंस बना रहे, ठीक है। देखो पंचकोश सिद्धांत क्या होते हैं। तो यह बताता है कि मानव शरीर या व्यक्तित्व 5 परतों से बना होता है। ये कोष प्याज, जिस तरह से जो प्याज की झिल्ली होती है ना, जिस तरह से हम प्याज के ऊपर से एक चिकल उतारते हैं, उसके दूसरे चिकल उतारते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा ऐसा ही जो हमारा जीवन है ऐसे ही 5 कोषों में लिपटा हुआ होता है। अब ये जान लेते हैं कि भाई जो 5 कोष है वो कौन से हैं। तो पहला भाई अन्वय कोष। अन्वय कोष मतलब होता है भोजन से बना शरीर। जो हमारी बॉडी है किससे बनी है, भोजन से बनी है। अगर हम खाना छोड़ देंगे तो उसके बाद हमारी बॉडी बिल्कुल ढह जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। देखो यह स्थूल शरीर है जिसे देख सकते हैं और छू सकते हैं, अपनी बॉडी को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसमें रक्त, हड्डियां, त्वचा, मांस और भी चीजें कई शामिल होती है, ठीक है। हमारी बॉडी में हड्डियां होती है, त्वचा होती है, रक्त होता है, ठीक है, मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती है, ठीक है। भोजन से इसका पोषण होता है। जो हमारी बॉडी वो क्या चाहिए भाई, पोषण चाहिए, यानी खाना चाहिए। जब तक अगर बॉडी को अगर खाना मिल रहा है तब तक जीवित है, और जब अगर बॉडी को खाना नहीं मिल जाएगा तो उसको बाद कुपोषण होगा। कुपोषण के बाद में एक ही स्टेज है मृत्यु, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर प्राणमय कोष, ये क्या होता है, ये होता है शरीर की ऊर्जा परत, ठीक है। ये शरीर की जो हमारी है ऊर्जा परत यानी एनर्जी का रिसोर्स है, ठीक है। श्वास प्रश्वास, प्राण वायु, ठीक है, रक्त संचार। जो प्राणायाम होता है ये हमारी जो श्वास, जो भी हमारी सांसें चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमें बताते हैं ये सारी चीजें, वायु, रक्त और इसका रक्त संचार। योग और प्राणायाम से इसका विकास, ठीक है। अब देखो अब भाई अगला है भाई तीसरा मनोन्मय यानी मनोन्मय कोष। मन का कोष इसके है, मन और भावनाओं की परत होती है, जिसमें हमारे मन में जो भी चल रहे होते हैं ख्याल, भावनाएं, इमोशन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम समझेंगे। इच्छा इसमें आ जाती है मनोन्मय, इच्छा, कल्पना, भावनाएं, अनुभव और विचार, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो ध्यान और सकारात्मक सोच से शुद्ध, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष में भाई आ जाता है हमारा यह बुद्धि और विकास की एक परत होती है, ठीक है। यहाँ पर हम अपना ज्ञान, निर्णय शक्ति, तर्क और आलोचना इसी कोष से संचालित होते हैं। अब अगला देखिए अध्ययन चिंतन सत्संग और आत्मचिंतन, ठीक है। यहाँ पर जो विज्ञानमय में हम अपना आत्मचिंतन, ठीक है, शक्ति और उसके अंदर काफी सारी चीजें अपने माइंड से रिलेटेड चीजों को करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आनंदमय कोष है। आनंदमय जो कोष होता है भाई बहुत ज्यादा गहरी परत होती है, ठीक है, और ये सबसे छोटी परत होती है। शुद्ध आत्मा और आनंदमय का अनुभव, ठीक है। ये शुद्ध आत्मा यानी जो हमारी आत्मा है वो कैसी शुद्ध होनी चाहिए और आनंदमय का तभी अनुभव होगा, ठीक है। कुछ गलत अगर कर्म किए हैं तो उसके बाद में जो हमारे हमेशा हमें टेंशन लगी रहती है, तनाव होता है, ठीक है। देखो ध्यान, समाधि और आत्म साक्षात्कार, ठीक है। ध्यान समाधि यानी हम जब भी समाधि की अवस्था में बैठेंगे तो आत्म साक्षात्कार यानी खुद का साक्षात्कार यानी खुद का इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। तो जब हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कहाँ पर कमी है, हमें कहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखिए भाई चार जीवन के सत्य क्या है। तो पहला भाई दुख, संसार में दुख है। क्या है भाई संसार में दुख है, हमारी लालसा है, ठीक है। दुख के कारण क्या है, हमारी लालसाएं, हमारी अभिलाषाएं, हमारा काश ये हो जाता, हमारा वो हो जाता, काश हम इतने नंबर से पास हो जाते, ठीक है, काश हम वहां पर सेटल जल्दी हो जाए, ठीक है। तो ये क्या दुख होते हैं और इसके निरोध यानी इसके निवारण के कारण, ठीक है। इसके दुख के निवारण जब हम अपनी लालसाओं को संतुष्टि में बदल देते हैं, ठीक है, चीजों को बैलेंस बना करके रखते हैं तो इसके निवारण के कारण बन जाते हैं। दुख के निवारण के मार्ग क्या है, सही समझ, हमें क्या एक अच्छी समझ रहेगी तभी तो हम अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। सही समझ और सही संकल्प, एक अच्छा निर्णय लेना आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में सही वाणी, जो हमारा उच्चारण है, जो हमारे बोलने का तरीका है वो सही होना चाहिए भाई। सही आचरण, जो हमारा आचरण है, बिहेवियर है वो बढ़िया होना चाहिए, तभी हम जाकर के लोगों को इफेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जीवन यापन, सही जीवन यापन, जो हमारा जीवन यापन है बिना दूसरे को हानि पहुंचाए उसको जीना है, समझना है और आगे लाइफ में बढ़ना है। सही प्रयास, हमेशा अपने जीवन में सही प्रयास करना है, ठीक है, किसी को गिरा करके आगे नहीं बढ़ना है। और सही स्मरण, हमेशा जो याद करने की शक्ति है वो अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं का ज्ञान कहीं पर लगा दिया और उसके बाद में गलत हो गया। सही ध्यान, ठीक है, हमेशा क्या सही ध्यान होना चाहिए, सही डिसीजन होने चाहिए। तो भाई इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।